नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। हम इस वीडियो में विज्ञान का 115 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके रेलवे के कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले रेलवे के एग्जाम्स में आपके पूछी जा सकते हैं। तो यह जो आपका वीडियो में हम बात करेंगे भौतिकी का एक टॉपिक है मापन, उससे संबंधित 115 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपका पहला प्रश्न है, भार का सही मात्रक क्या है? तो आपका आंसर होगा न्यूटन। भार का सही मात्रक न्यूटन। संवेग की सही इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई होती है केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलॉम होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिरोध की सही मात्रक क्या है? प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? तो ओम होता है प्रतिरोध का सही मात्रक। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए सही मात्रक में प्रतिबल का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का सही मात्रक क्या है? तो प्रतिबल का सही मात्रक की बात करें तो आपका होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का भी सही मात्रक है और संवेग दाब का भी सही मात्रक है। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न की बात करें तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? तो बता दिया आपको कि विद्युत धारा का सही मात्रक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है। और अगला प्रश्न देख की बात करें अगर 8 नंबर प्रश्न में आपका मिलान करने वाला है। इसमें आपको क्या होगा? तो आपका जो मिलान करने वाला है अगर बात करें तो देख सकते हैं कि इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का आपका बोल सकते हैं तो सी हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर और स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है अगला प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ यहाँ पे कि देखिए निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन नहीं है? कौन अदिश राशि नहीं है? तो बता दिया आपको द्रव्यमान अदिश राशि नहीं है। मतलब द्रव्यमान जो आपका सदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन अदिश राशि नहीं है? तो आपका कौन अदिश राशि नहीं है? तो आपका आंसर जो होगा बल होगा। बल मतलब बल एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल बराबर होता है सूत्र आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m a, है ना। आप जानते भी होंगे कि F बराबर सूत्र होता है m a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला प्रश्न है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? बता दें आपको एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड जो है ना, बता दें आपको एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड को ही कूलॉम कहा जाता है। एम्पियर सेकंड को ही क्या कहा जाता है? तो कूलॉम कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो गैलन है इस्तेमाल किया जाता है आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के लिए गैलन यूज किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए नवाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी में कौन सी मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की मात्रक होती है। खगोलीय दूरी की मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला आपके सामने है कि दाब के सही मात्रक क्या है? दाब का सही मात्रक क्या है? तो बता दें आपको दाब का सही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
फिर देखिए वही प्रश्न आपके सामने फिर आ गया कि दाब का सही मात्रक क्या है। तो दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका पास्कल हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दाब का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए या पास्कल बोलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है कि क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है ना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि बल का सही मात्रक क्या है। बल का सही मात्रक क्या है, तो न्यूटन। बल का सही मात्रक क्या है, तो न्यूटन। बल का सही मात्रक क्या है, तो न्यूटन। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एक एसआई इकाई के रूप में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स के ऐसे मात्रक टेस्ला होता, सही है। और प्रेशर यानी दबाव का मात्रक पास्कल, सही है। लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, उसका मात्रक टेस्ला नहीं होता है, आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्ट का ऐसे मात्रा सीमेंस होता है, सीमेन होता है, सीमेन है ना, सीमेन होता है, सीमेन यहाँ लिखाएगा। तो ऐसा ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैग्नेटिक फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स के ऐसे मात्रा टेस्ला नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने है कि विस्थापन का सही मात्रक क्या है। तो विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है, क्या होता है, विस्थापन का बोलिए, दूरी का बोलिए, सबका सही मात्रक मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं क्या है, विभवांतर का सही मात्रक क्या है। विभवांतर का सही मात्रक क्या है, तो आपका आंसर होगा वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक क्या है, वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक क्या है, वोल्ट, ठीक है। विभवांतर का सही मात्रक क्या है, वोल्ट। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति का सही मात्रक क्या है, तो शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। इसी को कहा जाता है जूल प्रति सेकंड। इसी को कहा जाता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जी के मान की ऐसी इकाई क्या, वही है जो किसकी इकाई के कारण, मतलब कि जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का ऐसी मात्रक जो होता है वो किसके समान है, तो त्वरण के। जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और ए के मतलब त्वरण। तो जी का जो मात्रक होता है वही त्वरण का ही मात्रक होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। और इसके मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है ना। कौन कौन सा राशि है जिसका मात्रक समान है, तो कार्य ऊर्जा, कार्य का ही मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का ही मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न आकर देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये जो मात्रक है किसका है, तो ये मात्रक है, याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है। किसकी मात्रक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है, जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं, यानी कैपिटल जी का मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिरोधकता की ये सही मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता की ये सही मात्रा क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता की सही मात्रा क्या है, ओम मीटर, ठीक है। चाल की सही मात्रा क्या है, तो चाल की सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चाल की सही मात्रा क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड। चाल की सही मात्रा क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। कौन सी राशि है जिसका मात्रक समान है, दो गो ऑप्शन के अनुसार, तो आपका बाल और भार। बाल का भी ऐसे मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड होती है। किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, तो शक्ति का। आप पहले बता चुके थे, शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है, अब वाट को ही जूल प्रति सेकंड कहा जाता है, यानी कि जूल प्रति सेकंड शक्ति की ऐसाई मात्रक होती है। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि त्वरण की ऐसी मात्रक क्या है। त्वरण की ऐसी मात्रक क्या है, तो बता दें आपको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की ऐसी मात्रक क्या है, तो त्वरण की ऐसी मात्रक याद रखिएगा, त्वरण की ऐसी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही इनवर्स में लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही कम समय में हम बात कर लेंगे, 115 प्रश्न की आपको जिक्र कर लेंगे। मापन से संबंधित आपके क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, यह हम पक्का कहते हैं। अगर आप वीडियो को अगर अंत तक देखिएगा, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन मापन से संबंधित पूछा गया है, पूरे प्रश्न को लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके पूरा क्वेश्चन आपसे इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान का मात्रा कौन सा है? तो तापमान का एसआई की मात्रा की बात करें तो केल्विन होगा। ऐसे मात्रा तो सब है, लेकिन एसआई मात्रा केल्विन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सी राशि जो है सापेक्ष राशि नहीं है? में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय आपका सापेक्ष राशि नहीं है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस उम्र की इकाइयाँ समान नहीं है? किसकी जो मात्रा के समान नहीं होती है? तो याद रखिएगा, चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, समान है। दूरी विस्थापन कैसे मात्रक मीटर होता है, लेकिन बल और दाब कैसे मात्रक अलग अलग होता है। बल कैसे मात्रक होता है न्यूटन, और दाब कैसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो बता दें आपको, मंदता क्यों कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं। ऋणात्मक निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहा जाता है। अब जानते हैं कि त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए मंदता की भी ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हो। देखिए 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? कहता है सही मिलान कीजिएगा। तो सही मिलान जब आपको करने बोल दिया तो आपका आंसर पहले बता दें आपको कि आंसर नंबर ए होगा। तो जब ए होगा इसका मतलब हुआ 1 का ए, मतलब वाट, जो वाट है 1 का आपका जो होगा ए, 1 का ए होगा। 1 का ए का मतलब हुआ कि वाट जो होता है न्यूटन प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। फिर 2 का सी, 2 का क्या होगा? सी। किलो वाट जो होता है 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और 1 किलो वाट घंटा के मतलब हुआ आपका हो जाएगा 3 का बी, मतलब 1 किलो वाट घंटा जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और एक एसी बराबर 746 वाट, 1 एसी बराबर 746 वाट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा कि तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो बता दें आपको, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बता दें आपको मीटर। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करें। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक नहीं है? कौन जो है मोल का संकेत नहीं है? तो बता दें आपको कौन सा मोल का प्रतीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा, मोल का संकेत एमोल होता है। अब मोल जो होता है पदार्थ के परिमाण का ऐसा ही मात्रक होता है, पदार्थ के परिमाण का ऐसे मात्रक मोल होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रा क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किलोवाट घंटा जो होती है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, वाणिज्यिक मात्रक होता है। अगला प्रश्न की बात करते देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि मात्रक जो कूलॉम प्रति सेकंड है इसका दूसरा नाम क्या है? तो कूलॉम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, और एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का तरंग वेग है ना, तरंग वेग यानी वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वेग कोई वेग रहेगा ना तो वेग ही है, तो वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कितना बार आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है? तो याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता जो है डेसीबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? डेसीबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? डेसीबल में मापी जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि देखिएगा
एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? बता दें आपको, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिएगा, एक हॉर्स पावर अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है, मतलब एक एचपी बराबर कितना होता है? तो एक एचपी बराबर आपको पहले बता चुके हैं 746 वाट। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। एक डायोप्टर बराबर क्या होगा? तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इन्वर्स। याद रखिएगा, 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है। तो इसलिए फोकस दूरी मीटर में अगर है तो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। तो एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इन्वर्स होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न की बात करें, देखिएगा 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर आपके 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगर देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिदीप्त की माप निम्न से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रतिदीप्त की जो माप होती है वह की जाती है लक्स मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लक्स के मीटर के द्वारा प्रतिदीप्त की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, इसी नाम से चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ज्ञान स्टडी विद एम.के. सिन्हा। वहाँ पे आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए आप पीडीएफ देख सकते हैं। 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? आप जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आप क्या कीजिएगा, इतना में 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना में जब 5.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8 × 10⁻6 जूल, ठीक है। समझ गए? 9.8 × 10⁻6 जूल, ठीक है। इतना में आपको मल्टीप्लाई करना है कितना से? 3.6 × 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन किसको कहते हैं? तो 1 न्यूटन कहते हैं 1 kg × 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन को ही कहा जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को ही कहा जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो बता दें आपको, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। 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 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁻9 मीटर। अब इसी को लिख सकते हैं 10⁻−9 मीटर, ठीक है। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर बोलिए, या तो आप बोल सकते हैं कि 1/10⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। अगर हम बात करें अगला प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि 1 कूलम्ब प्रति सेकंड 1 कूलम्ब प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? 1 कूलम्ब प्रति सेकंड आपको पहले बता भी चुके हैं हम अभी कि 1 कूलम्ब प्रति सेकंड जो है आपके 1 एम्पियर के बराबर होता है। और एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो देखिएगा, अगला प्रश्न की बात करें अगर चलिए प्रश्न नंबर आपके सामने आ गया है 54। 1 से 15 प्रश्न हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में, जो आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आने वाले ग्रुप डी एनडीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न की बात कर देखिए, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। अगले प्रश्न है 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल किसको कहते हैं? तो न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहा जाता है। न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर को ना 1 मीटर, मतलब न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहा जाता है। न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहा जाता है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ की खपत होती है, तो ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा?
देखिए 100 यूनिट, तो आपको पता है कि एक यूनिट होता है, एक यूनिट का मान होता है 3.6 गुने 10 का, एक यूनिट का मान होता है, एक यूनिट का मान होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। आपको करना क्या है ना, करना कुछ नहीं है, आपको 100 इकाई की खपत होती है, तो आपको इतना गुने 5 गुने 100 कर देना, इतना गुने 100, 5 गुने 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 3 गुने 10 का पावर 8 जूल कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 का पावर 8 जूल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 100 इकाई के लिए। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा यंत्र समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी में किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, पनडुब्बी में पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। पनडुब्बी में किसका यूज किया जाता है, तो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, पनडुब्बी में किसका प्रयोग करते हैं, तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की बात करते देखिएगा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। एक सॉफ्ट की अपवर्तन गति को याद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एक सॉफ्ट की अपवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बता दें आपको टैकोमीटर, किसका, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, विभव मापी यानी कि बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं पोटेंटियोमीटर। जो विभव मापी होता है ये मूल रूप से क्या है, तो एक मापन उपकरण है। क्या है, एक मापन उपकरण है। याद रखिएगा, मापन उपकरण है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है कि देखिएगा, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी किससे मापा जाता है, याद रखिएगा, एमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमीटर जो है क्या है, एमीटर जो है क्या है। एमीटर जो है बता दें आपको कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी जो एमीटर होता है निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, एमीटर में प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, और ये कम विद्युत खींचता है। और इसका मतलब हुआ कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। एमीटर जो है एक श्रेणी क्रम में, जो याद रखिएगा, एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 की बात करो, देखिएगा, किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेलागोमीटर का प्रयोग पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें अगला प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्रीय क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है, तो बता दें आपको पिटॉट ट्यूब। जो पिटॉट ट्यूब है एक प्रकार का प्रवाही मापन उपकरण है। पिटॉट ट्यूब जो है एक प्रकार का प्रवाही मापन उपकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा आपके सामने कि मल्टीमीटर में क्या होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है, तो बता दें आपको, मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर सब होता है। वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर सभी होता है। रिएक्टर पैमाने के लिए, रिएक्टर पैमाने के लिए क्या गलत है, जो रिएक्टर स्केल होता है इसके लिए क्या गलत है, तो बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है। मतलब रिएक्टर का पैमाने के लिए आपका ये सही है कि रिएक्टर को 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु कण की ये पैमाना है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि तरल पदार्थ
तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सोनार हो जाएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई। जहाज में पानी की गहराई के मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन उपकरण होती है? दूध के घनत्व को कौन पता करता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की घनत्व और दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर। किसका? ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपके ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको सामने, देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस कंडीशन में? तो ऑप्शन आपके सामने है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन उसका ऑप्शन आपके सामने है। देखिए आपका आंसर इसका होगा डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। किस वाहन की गति जानने में मदद करता है? वाहन की गति को जानने में मदद कौन करता है? तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है ना, वाहन में स्पीड बताता है, कितना का स्पीड से गाड़ी चल रही है, ये स्पीडोमीटर बताता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है? इकोलोकेशन कौन है? सोनार। सोनार एक प्रकार का इकोलोकेशन है। सोनार क्या एक प्रकार का इकोलोकेशन है? सोनार एक प्रकार का क्या है? इकोलोकेशन है। सोनार एक प्रकार का क्या है? इकोलोकेशन है। ठीक है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी शब्द से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब अमीटर। अमीटर जो है विद्युत धारा मापता है, तो ओम मीटर क्या मापता है? आपका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ओम मीटर क्या मापता है? तो प्रतिरोध मापता है। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोध, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? हवा की शक्ति और हवा की वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और हवा का वेग को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश व दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश व दूरी का मात्रक है। अगले प्रश्न की बात करते देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? कौन समय की मात्रक नहीं है? तो बता दिया आपको राइट आंसर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, तो यानी प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, नूरी साल क्या है? नूरी साल क्या है? तो बता दें आपको, नूरी साल जो है एक वर्ष में नूर का तय किया गया फासला है, तय किया गया दूरी है। एक वर्ष में नूर का तय किया गया फासला को नूरी साल कहा जाता है। समझें। अगला प्रश्न की बात करें, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन। एमकेएस बोलिए या एस सही मात्रक बोलिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का एमकेएस मात्रक न्यूटन और एस सही मात्रक न्यूटन। अगला प्रश्न की बात करें, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को अभ्यास करने के लिए इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रम का जो मात्रक होता है लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रम को किस रूप में व्यक्त करते हैं? लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रम को लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर याद रखिएगा 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, याद रखिएगा। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब का एक मात्रक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चलिए
अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि देख सकते हैं आपके सामने अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो बता दिया आपको, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है, तो वही बात, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। श्यानता की ये सही मात्रक क्या है, श्यानता की ये सही मात्रक क्या है, तो बता दिया आपको, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पुआई जूली। क्या हो जाएगा, पुआई जूली। श्यानता कैसे मात्रक पुआई जूली होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्लांक नियतांक की बीमा किसके समान है। तो प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है संवेग के समान होती है। किसके समान होती है, सॉरी, कोणीय संवेग के समान होती है। प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है, डायमेंशन होता है, कोणीय संवेग के समान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा एक ऊर्जा की मात्रक होती है, बड़ी मात्रक है। और एक कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, कोणीय वेग की बीमा होती है M0L0 टी इनवर्स, मतलब कि आप खाली टी इनवर्स याद रखिएगा, ठीक है। कोणीय वेग की बीमा होती है टी इनवर्स, टी इनवर्स। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है, तो बता दिया आपको 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख मिलीमीटर होता है। और 1 फेमटो बराबर क्या होता है, 1 फेमटो बराबर होता है आपका 10 का पावर -15 मीटर। 1 फेमटो बराबर 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 10 का पावर -15 मीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, एक होता है आपका यहाँ पे है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है आपका कितना, तो बता दिया आपको, 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 का पावर -4 सेंटीमीटर। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन का मतलब होता है 0.001 मिलीमीटर। 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। और अगला प्रश्न की बात करें, देखिएगा, किसी तार को दूरी की मापने के लिए, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है, तो बता दें आपको, तारा की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष किया जाता है, प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। और जी की इकाई क्या है, जी मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अब हमारा ज़्यादा नहीं है, 1 से 15 ही है, 1 से 15 पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो का अंत देखिएगा तब बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, 99 प्रश्न की बात करते नंबर की बात करते हैं। आवेग का माप क्या है, तो आवेग का माप की बात करें तो आवेग का जो माप है वह भार के समान होता है। आवेग का माप जो है भार का समान होता है। और बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक होता है आपका केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल के ऐसे मात्रक न्यूटन होता है और उसी न्यूटन को ही कहा जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है ऑप्शन नंबर डी 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये तापमान का ऐसे मात्रक क्या है, तो केल्विन। 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 विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए बोल्ट मापी से मापा जाता है विभवांतर। एंगस्ट्रम क्या मापता है, एंगस्ट्रम जो है आपका तरंगदैर्घ्य मापता है। तरंगदैर्घ्य के ऐसे मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य का हो एंगस्ट्रम के रूप में मापा जाता है। और ये हमारा अगला प्रश्न देखिएगा, टाइकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि टाइकोमीटर एक उपकरण है जिससे हम लोग क्या मापते हैं। टाइकोमीटर के द्वारा हम लोग
चाल मापते हैं, यानी गति मापते हैं गाड़ी में, ठीक है, चाल मापते हैं। और ये एनोमीटर, एनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पवन की गति एवं बल, पवन की गति एवं बल को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सॉरी, एनीमोमीटर का उपयोग जो है ना पवन का वेग के लिए, पवन का वेग के लिए, एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त है। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है तब उसका परिणामी शून्य कभी नहीं हो सकता है ना। जब वेक्टर जो अलग अलग है उसका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, कौन सी सदिश राशि है? वेक्टर राशि मतलब कौन सदिश राशि है? तो बल आपका एक प्रकार का सदिश राशि है, बाकी ऊर्जा, चाल, तापमान सब अदिश राशि है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? बल आंसर हो गया। बल एक प्रकार का सदिश राशि है, वेक्टर है। और चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट हमारा 5 प्रश्न और बच रहा है, ये 5 प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आपका द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, मतलब द्रव्यमान एक प्रकार का आपका अदिश राशि है, ठीक है। अगला देखिए, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? तो आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता, किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? कौन इसमें अदिश राशि है? तो बता दें आपको, ऊर्जा एक प्रकार का अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है, ठीक है। यानी कि संवेग और बलघूर्ण आपका सदिश है, लेकिन ऊर्जा कौन सी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। और हमारा और बच रहा है, देखिए अगला प्रश्न है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो अदिश में मात्रा होता है लेकिन अदिश में दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में दिशा नहीं होता, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है, दृढ़ता गुणांक का मात्रा क्या है? दृढ़ता गुणांक का मात्रा क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दृढ़ता गुणांक का मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और अगला प्रश्न हमारा 2 प्रश्न और है, देखिएगा कि बेल, यानी कि बेल किसकी इकाई है? तो बेल किसकी मात्रक होता है? बेल किसी का भी इकाई नहीं होता है, बल तो खुद राशि है, तो बेल आपका लिखा हो, बेल किसी की इकाई नहीं होती, आपका आंसर डी हो जाएगा। और हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है? तो समय के मात्रक बता दें आपको, प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में टोटल 117 प्रश्न को जिक्र किया जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये फीस का आपका पहला टॉपिक था, मापन से। हम अगले वीडियो में आगे लाएंगे, फीस का ही वीडियो आगे लाएंगे दूसरे टॉपिक से, ठीक है। तो इस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।